एक बार फिर दोनों टीम झंडा कोई भी खरीद सके बोलना पाप बैठक के साथ ही खिलाड़ी भी चले और पिछले अपने राजद में तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर नीरज शाह सिमरतल्ला पहुंचे हैं कनौदी गांव में। आपको ये भी बताना चाहेंगे आज फाइनल मुकाबला है, अब देखना होगा कौन टीम विजेता होता है, ये भी बताएंगे। टॉस हुआ है और डॉक्टर नीरज शाह का नारा भी लगा है। तेजस्वी यादव का भी यहाँ पे कार्यक्रम में नारा लगा है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। और सिमरतल्ला के कनौदी गांव के लोग भी कहे हैं कि हम लोग तेजस्वी यादव से भी अपील करते हैं कि डॉक्टर नीरज शाह को ही टिकट दे तो ही झाझा विधानसभा से चुनाव राजद निकालेगा। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये भी बताना चाहेंगे। यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात करेंगे। क्या लग रहा है सर? लग रहा है कि डॉक्टर नीरज शाह को कहीं आरजेडी से टिकट मिलता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि आरजेडी का सीट निकलेंगे। और 100% है कि जात पात छोड़ करके डॉक्टर नीरज शाह को टिकट दे और डॉक्टर नीरज शाह लालटेन से सीट निकाल करके आप कई प्रत्याशी है आखिर डॉक्टर नीरज शाह को किस आधार पर टिकट? डॉक्टर नीरज शाह के उसके अंदर खूबियाँ है। खूबियाँ ये 18 साल से जनता के बीच में ये सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा इसका 18 साल से चल रही है और हम चाहेंगे अलग डॉक्टर नीरज शाह को टिकट दिया जाए, क्योंकि इनके साथ हर लाइन का वोट है, हर तरह की वोट है। कहीं ना कहीं मानते हैं हर तबके के लोग इनको मदद करेंगे, इनको हर लाइन का लोग मदद करेंगे। कोई इसमें जो है कि ज़्यादा और मुस्लिम ही नहीं, हर एक कास्ट का लोग इनको वोट दे करके बहुमूल्य वोट दे करके इसको विजेता बनाएंगे। आप देख रहे थे कुछ लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया। उनका भी कहना है अगर डॉक्टर नीरज शाह को टिकट मिलता है तो सभी धर्म जाति भूल करके डॉक्टर नीरज शाह को व्यक्तिगत वोट करेंगे। देखते रहे झाझा ब्रेकिंग न्यूज से डिस्ट्रिक्ट गुप्ता की ग्राउंड। सर आज फाइनल मुकाबला में कनौदी पहुंचे हैं और सभी लोग एक नारा लगा रहे हैं डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। और राष्ट्रीय जनता दल से अपील कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी अपने माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर नीरज शाह को ही टिकट मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं 18 साल से 18 या 20वां साल जा रहा मेरा जम्मू जिला में। मैं समाज के बीच हमेशा शुरू से रहा हूँ, पूरे जिला के लोगों के साथ रहता हूँ और खासकर युवाओं के साथ ज़्यादा रहता हूँ। युवा ही हम जानते हैं देश की पीढ़ी होती है और युवा हमारे हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। आज कनौदी में जो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रहा है, मुझे निमंत्रण मिला और यहाँ आज आया हूँ। मेरा इस सीज़न का मतलब इस सीज़न का ये मेरा 35वां आज क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हो रहा है। 35वां आज है। मैं हमेशा युवाओं के साथ रहता हूँ और यहाँ के लोगों से ही कहता हूँ कि जब युवाओं को भी कहता हूँ जब मेरी डॉक्टर नीरज शाह से पढ़े मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगा। देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो मैंने जब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था, मेरा एक ही एम था कि इस बार तेजस्वी की सरकार बना है। अब मैं पूरा विश्वास देता हूँ मैं इस रास्ते पे जो चला हूँ उसको सफल जरूर होऊंगा। रही विधानसभा चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, वो हमारे आला कमान के हाथ में। डॉक्टर साहब का काम है जनता के बीच रहना, जनता की सेवा करना। जो मेरा सोशल वर्क है शुरू से मैं हमेशा करता ही रहता हूँ। पहले भी मैं 18 साल से जनता के बीच में हूँ। ऐसा नहीं चुनाव है तो लोग के बीच में आ गया अचानक, ऐसा नहीं है। मैं 18 साल से जब से प्रैक्टिस किया है जम्मू के जनता के साथ और खासकर झाझा विधानसभा जनता से, मैं शुरू से मेरा समाज सेवा का काम रहा। अब रही बात चुनाव लड़ने के लिए, तो अब वो आला कमान पार्टी की जो हमारा आला कमान तेजस्वी वही निर्णय लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि डॉक्टर को
चुनाव नहीं लड़ाते हैं, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब जो पुरान थाना है इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना, बस एक ही लक्ष्य। सर एक सवाल है सर, झाझा विधानसभा में कई प्रखंड में मांग है सर कि सिमरतल्ला हो, झाझा हो, लक्ष्मीपुर हो, गिद्धौर हो, स्टेडियम नहीं है सर क्रिकेटर लोग के लिए। देखिए क्या आप विधायक बनते हैं तो स्टेडियम देने का काम कीजिएगा? हम बात वैसा करता हूँ, मैं इनको वचन नहीं देता, मैं काम करके दिखाता हूँ कि ये बात। आज हम जिले में जब भी जहाँ के यहाँ कुछ देख आता हूँ, इस बात को समझा। मैं खाली कहीं कोई गमने गाँव गया ना कोई समाज में गया, जहाँ भी जाता हूँ कुछ देख ही आता हूँ। तो तय रखिए कि अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला, मैं जहाँ भी जाऊँगा कुछ देख ही आऊँगा। इस बात को मैं लेके नहीं कुछ जाने जा रहा हूँ, मैं हमेशा देने का ही काम किया और हमेशा कुछ नहीं दे के ही जाऊँगा। और मैं हमसे जो बन पाएगा जनता के लिए मैं हमेशा करूँगा। मैं कभी नहीं कहा कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, वो फालतू में कहा है। अभी चुनाव का समय आगे देखे लोग नेता लोग गाड़ी लेके 4 महीने हो गए घूमने शुरू कर दिया है। अब ये चुनाव खत्म होगा फिर अपने घरों में बस जाएंगे, लेकिन मैं वो काम नहीं किया। मैं कोरोना काल हो, चाहे कोई बाढ़ हो या कभी भी गर्मी हो, ठंड हो, हर समय जनता के बीच में सेवा के लिए पड़ा रहता हूँ। मैं वो राजनीति नहीं हूँ कि आज चुनाव है तो लोग के बीच में गए फिर अपना घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से समाज सेवा का काम करते रहता हूँ और हर समय 18 साल की जनता के बीच में रहता हूँ, ठंड गर्मी बरसात समय। वो राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद है। जनता हर चीज समझती है और खासकर जो अभी के युग में, पहले का युग है कि जात पात लोग वोट करते थे, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जनता मुझे उम्मीदवार बनाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं काम नहीं करूँगा। और खासकर जनता जो भी काम होगा जनता के डिसीजन पे होगा। मेरा अपना कोई फैसला नहीं होगा। जनता चाहेगी अगर ये काम होना चाहिए वो काम होगा, इसमें कोई शक नहीं। सर मिनी शिमला कहा जाता है सर, और आज तक अब विकास नहीं हो पाया, क्या लगता है आपको सर? देखिए एक चीज़ बताऊँ, मैं पता नहीं क्या सोच है लोग का, हम नहीं कर सकता। लेकिन मैं जहाँ भी मतलब क्या बोले, हम अपने मुँह से कुछ बोलना ठीक नहीं, समय का इंतजार के सब कुछ करूँगा। लेकिन हकीकत बात है, मैं ये गांव घूमता हूँ, बड़ा खुशी होता है। खासकर जब क्षेत्र आता हूँ यहाँ का जो वातावरण है, सौंदर्यीकरण वातावरण नेचर का, बड़ा खुशी महसूस होता है। तो अब ये क्यों नहीं होता तो मैं नहीं बता सकता। मैं कभी चुनाव लड़ने पहले भी नहीं मन चाहता था, लेकिन लगा कि समाज सेवा करूँ, इसलिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब रही बात आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कुछ न कुछ तो काम करूँगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद।